नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और तमाम जिम्मेदारों से उस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो है विकास की, यानी कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और इसके साथ ही घर जैसी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से देने के तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें इसके उलट हमें दिखाई देती है। आज बात करेंगे सतना के बिरसिंहपुर की, जहां इस तहसील के करौंदी गांव में वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला मार्ग बारिश में दलदल बन गया है, जिससे करीब 150 घरों के रहवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सरपंच सचिव को कई बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनके कान में आज तक जू नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, मझगवा जनपद सीईओ से भी शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में यदि कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे चारपाई पर लाद कर कीचड़ से होते हुए पैदल अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बिरसिंहपुर तहसीलदार मनीष पांडे के माध्यम से मझगवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। सरपंच से शिकायत आवेदन सब कुछ करवा के थक चुके हैं और जिला सीईओ के यहाँ आवेदन कर चुके हैं, तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन कर चुके हैं, कौनो सुनवाई जन सुनवाई नहीं हो रही। मझगमा भी आवेदन दिया गया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं भया है। तब का कीन जाई। तो सतना की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिरसिंहपुर तहसील के करौंदी गांव की ये तस्वीरें, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सड़क जैसी मूलभूत सुविधा यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई बार ग्रामीण लिखित में शिकायत कर चुके हैं। जनपद सीईओ से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि को अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं कि किस तरह की समस्याएं सड़क निर्माण ना होने पर इन ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। शिवम द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कितने किलोमीटर की सड़क है और किस तरह के हाल यहाँ पर बारिश के दिनों में होते हैं, पूरा विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। शिवम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने किलोमीटर की सड़क है और किस तरह की तकलीफ, किस तरह की परेशानी ग्रामीणों को होती है। शिवम, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जहां वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला ये मार्ग है, जो कि बारिश के दिनों में पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि बारिश के दिनों में ये ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ शिवम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, आवाज आ रही है आपको? शिवम, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे, लेकिन सतना की बिरसिंहपुर तहसील करौंदी गांव वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला ये मार्ग है, बारिश के दिनों में पूरी तरह से दलदल बन जाता है। और इस साल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बारिश का कहर बहुत ज्यादा बरपा था। कई ऐसे जिले थे जहां बाढ़ जैसे हालात बने थे और ऐसे समय में भी सरकार आम लोगों तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है। सड़क जो कि जिसको लेकर लगातार तमाम दावे, सड़कों का जाल बिछाने की बात पूरे मध्य प्रदेश में, देश में की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में हकीकत क्या है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है और हर शख्स इससे वाकिफ है कि ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं की, चाहे सड़क हो, पानी जैसी व्यवस्था हो, घर की बात अगर की जाए तो किस तरह के हालात बने हुए हैं। 150 घरों के रहवासी यहाँ पर रहते हैं, आबादी यहाँ की 150 है और रहवासियों को आवागमन में खासी परेशानी
का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की अगर माने तो वे सरपंच सचिव को कई बार समस्या से अवगत करवा चुके हैं, कई बार शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन उनके कान में आज तक जू नहीं रहेंगी। सरपंच सचिव जिन्हें इन ग्रामीणों ने ही चुना है, ये भी इन ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ मझगवा जनपद सीईओ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक हालातों में सुधार नहीं हुआ है। यदि कोई शख्स इस गांव में बीमार पड़ जाए तो ग्रामीण खासे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मरीजों को लेने के लिए या मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक एम्बुलेंस की सुविधाएं इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वाहन चालक उस क्षेत्र में जाने से इनकार कर देते हैं। सड़क काफी खराब है, दुर्घटना होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, जिसके कारण ग्रामीणों को खुद ही पैदल चलकर उस दलदल भरे रास्ते को पार कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है, और मुख्य सड़क पर ही उन्हें वाहनों की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की परेशानी इन ग्रामीणों को हो रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि ग्रामीणों को किस तरह की तकलीफें यहाँ पर हो रही है। आप ग्रामीणों की मुंजवानी ही सुनिए। सचिव और सरपंच से शिकायत आवेदन सब कुछ करवा के थक चुके हैं, और जिला सीओ के यहाँ आवेदन कर चुके हैं, तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन कर चुके हैं, कौनो सुनवाई जन सुनवाई नहीं हो रही। मझगमा भी आवेदन दिया गया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं भया है। तब का कीन गई। तो ये सभी ग्रामीण एक स्वर में यही कहते आ रहे हैं कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग यहाँ पर की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़क है वार्ड क्रमांक 5 की मुख्य सड़क तक पहुंचने का ये रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार इस सड़क को बनाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कई तरह की परेशानियां ग्रामीणों को होती है, क्योंकि यहीं से गुजरने का एकमात्र रास्ता है, और यहाँ पैरों में छाले पड़ जाते हैं, दलदल भरा रास्ता है। कई बार इन ग्रामीणों के पैरों में चोटें भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन ग्रामीणों की दयनीय स्थिति या इन ग्रामीणों की स्थिति अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और अधिकारी तो छोड़िए, सरपंच जिसे इन्हें गांव के लोगों ने ही उन सरपंच को चुना है, जनप्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की इस छोटी सी समस्या का निराकरण भी सरपंच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि तो भूल ही जाइए कि चुनाव से पहले या 5 साल से पहले यहाँ कभी क्षेत्र में दौरा करते होंगे। केवल चुनाव के समय क्षेत्र में आते हैं, और उसके बाद ग्रामीणों की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। शिवम हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज। शिवम, सवाल मेरा यही है कि कितने किलोमीटर की सड़क है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने का ये मार्ग है, कितने किलोमीटर लंबी सड़क है, और क्यों आखिर अनदेखी इन ग्रामीणों की जा रही है? ना जनप्रतिनिधि ना ही जिम्मेदार अधिकारी आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं करा सके। आपको बता दूं कि करौंदी कला ग्राम के वार्ड क्रमांक 5 में जहां 150 घरों की बस्ती है, और उस बस्ती में लगभग 2 किलोमीटर का सड़क मार्ग ऐसा है जहां पे दलदली सड़क है, पूरा धंस गई है, और पूर्व में भी यहाँ कभी सड़क निर्माण नहीं हुआ था। सड़क ऐसे आम रास्ता टाइप से बना हुआ था, पक्का सड़क मार्ग पूर्व में भी कभी नहीं बना। और ग्रामीण लगातार सरपंच, सचिव और मझगवा जनपद सीईओ, मझगवा एसडीएम, तहसीलदार सभी जगह शिकायती पत्र दे चुके हैं, और बिरसिंहपुर तहसीलदार मनीष पांडे साहब जी के माध्यम से अभी मझगवा एसडीएम महोदय को फिर से इन्हें ज्ञापन दिया है, पर फिर भी इनको सड़क मार्ग मतलब निर्माण नहीं हो सका उस गांव का। मतलब इसको प्रशासनिक उदासीनता ही कहा जा सकता है। लेकिन कारण क्या है शिवम? और ये भी बताइए कि एक बार फिर से किलोमीटर के जरिए आपसे समझना चाहूंगी कितने किलोमीटर इस सड़क है, और क्या एकमात्र ये रास्ता है इन ग्रामीणों के पास मुख्य सड़क तक जाने के लिए? उस बस्ती के लिए ये मुख्य सड़क मार्ग है, उस बस्ती में पहुंचने के लिए मुख्य सड़क मार्ग है, और लगभग 2 किलोमीटर का पूरा कच्चा सड़क रास्ता है। हाँ। जिसके निर्माण की ग्रामीण मांग कर रहे हैं, और लगभग 150 घर हैं उस बस्ती में। इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है? जी नहीं, बस इसी से आते जाते हैं लोग, और कोई मरीज हुआ
या कोई गर्भवती महिला हुई और उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना है तो वाहन एम्बुलेंस कुछ नहीं पहुंच पाता, तो चारपाई के माध्यम से किसी तरीके से लेके जाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। अच्छा शिवम, सरपंच सचिव की भी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि कई बार शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा सरपंच सचिव को लगातार मतलब उनसे निवेदन किया गया, शिकायती पत्र सौंपा गया। हाँ। पर सचिव और सरपंच द्वारा द्वेषपूर्ण भाव से ग्रामीण बोल रहे हैं कि द्वेषपूर्ण भाव से उनके द्वारा सड़क निर्माण नहीं कराया जा रहा। भाव का अर्थ समझाएंगे शिवम, किस तरह का द्वेषपूर्ण भाव? क्योंकि सरपंच को तो ग्रामीणों ने चुना है, फिर किस तरह का द्वेषपूर्ण भाव ये अपना रहे हैं सरपंच? ग्रामीणों का कहना है कि उनने सरपंच यह मानते हैं कि मतलब उस बस्ती से उनको वोट्स नहीं मिले हैं। हाँ। वो दूसरे बस्ती के वोट से जीते हुए हैं। इसी वजह से जब तक सरपंच नहीं निर्देश देते तो सचिव काम नहीं कर पाते और उसी वजह से सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हो पाता। ग्रामीणों ने जनपद सीओ को भी ज्ञापन सौंपा, पर सरपंच के दबाव में या किसी अन्य कारण से सीओ भी सड़क निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। कितने गांव आते हैं इस ग्राम पंचायत में? इस ग्राम पंचायत, ये करौंदी कला ग्राम पंचायत में लगभग 6 ग्राम आते हैं। हाँ, 6 गांव आते हैं और सरपंच का ये कहना है कि इस गांव से उन्हें वोट नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं होगा। ये जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधियों को बाकी ग्रामीणों ने चुना है। अच्छा ये बताइए, जो सरपंच इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि यहाँ से उन्हें वोट नहीं मिले इसलिए विकास कार्य नहीं होंगे, बाकी गांव में क्या बहुत अच्छे विकास कार्य करवा दिए हैं सरपंच महोदय ने? नहीं, लगभग सभी जगह यही स्थिति है, पर ज्यादातर जगहों पे सड़क और अन्य चीजों की व्यवस्थाएं हैं। तो लगभग उक्त ग्राम पंचायत में यही एक करौंदी कला का वार्ड क्रमांक 5 है जहाँ सड़क मार्ग तक नहीं बन पा रहा है। मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, और अधिकारियों की उदासीनता क्या कारण है? वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जबकि सरकार ने तो उन्हें इन्हीं कामों के लिए तैनात किया हुआ है, इन्हीं कारणों के लिए इस पद पर बैठाया हुआ है, और फिर उदासीनता का कारण क्या है अधिकारियों की? अब यही माना जा सकता है कि सरपंच के दबाव में आके प्रशासनिक अधिकारी भी सड़क निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, यही कयास लगाए जा सकते हैं। सरपंच के हौसले इतने बुलंद हैं शिवम, सरपंच के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक अधिकारी सरपंच के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा है। हैरानी भरी बात है ये तो कि एक पद पर बैठा अधिकारी एक सरपंच के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा है। सरपंच को क्या किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके दबाव के चलते? मैं आपको बता दूं मैम कि लगभग सैकड़ों लोग लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सड़क की मांग कर रहे हैं, धरने में बैठने की भी तैयारी में भी है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं प्रशासनिक अमले द्वारा करा पाना, यही माना जा सकता है कि सरपंच के दबाव में ही, मतलब सरपंच का मानना है कि उसे वहां से वोट नहीं मिले और तो वो वहां सड़क निर्माण या अन्य कोई विकास कार्य नहीं कराना चाहते, तो सरपंच के दबाव में ही प्रशासनिक अमला भी नहीं काम करा रहा है। नहीं तो उनको जब लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देने की तैयारी में है, तो इस मामले में शिवम, इस मामले में किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने दखल क्यों नहीं दिया? सांसद हैं बीजेपी के गणेश सिंह यहाँ से लंबे समय से, तो उन्होंने दखल क्यों नहीं दिया? कोई बड़ा जनप्रतिनिधि इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रहा है? क्यों सरपंच के इतने हौसले बुलंद हैं? सब अपनी अपनी वो करते हैं, अपने अपने वोट की राजनीति करते हैं। यहाँ गरीबों का और जमीनी स्तर का जो विकास कार्य है वो कहाँ कोई ध्यान देता है। यहाँ के हालात देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ के जो भी बड़े जनप्रतिनिधि भी हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर विकास के लिए करते तो क्यों ये सड़क मार्ग ऐसे पड़ा रह जाता? क्यों ग्रामीण आए दिन ज्ञापन देते? आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशन हो रहा है उनके ज्ञापन का, वो भी पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। और बड़े जनप्रतिनिधियों से भी ग्रामीण मिले हैं, पर काम नहीं हो रहा उनको सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, तो इससे उनको भी यही माना जा रहा है कि उनकी भी उदासीनता है। एक तरफ पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने की बात की जा रही है, तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से दावे किए जाते हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों में अगर जाकर देखें तो तस्वीरें और यथास्थिति बिल्कुल उलट आपको दिखाई देगी। उसके उलट जो तमाम दावे हर जनप्रतिनिधि के जरिए, हर जनप्रतिनिधि के मुंह से आप जनता
सुनती है, हर मंच से सुनती है, लेकिन उसके अपोजिट ही तस्वीर। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात शिवम आपने बताई है कि सभी केवल अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है, इन भोले वाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं हर 5 साल में कि शायद इस बार अगर कोई जनप्रतिनिधि जीतता है तो हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हाँ, उनको तो यही रहता है। और जब ये वोट मांगने जाते हैं जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में उतरते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा शिवम। हमारे साथ नीलांशु चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं क्षेत्र से। नीलांशु जी, स्वागत है सर आपका आदि टीवी पर। जी नमस्कार सर, सतना के बिरसिंहपुर तहसील के करौंदी गांव की हम बात कर रहे हैं। यहां पर वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला केवल एकमात्र मार्ग है और ये मार्ग बारिश के दिनों में पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाता है। आज तक भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। सरपंच से अगर बात की जाती है तो सरपंच कहते हैं क्योंकि इस गांव से मुझे वोट कम मिले हैं इसलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं होगा। अधिकारी सरपंच के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। आप तो क्षेत्र के विधायक है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा बनती है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, ये बात ठीक नहीं होती है कि मुझे सरपंच या कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा बोले जी। मुझे इस क्षेत्र से वोट नहीं मिले तो रोड नहीं बनी। ये रोड हमारे संज्ञान में है जी। और वापस जाके नीलांशु जी, सर आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, आवाज उनके हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और बेहद महत्वपूर्ण ये बातें निकल कर आई हैं कि हर जनप्रतिनिधि अपनी वोट को देखते हुए क्षेत्र में काम करवाता है या वोट की राजनीति करता है। और ये बात इस सत्यता से जनता बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि आखिर क्या दावे, क्या वादे किए जाते हैं और उसके बाद हकीकत क्या होती है। जनता बेवकूफ नहीं है जिस तरह की बातें जनप्रतिनिधि और तमाम आला नेता करते हैं। जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो किया जाता है उतनी बेवकूफ जनता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरपंच बातें कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से मुझे वोट कम मिले हैं और इसलिए यहाँ पर इस गांव में मैं विकास कार्य नहीं करवाऊंगा, कितना दोगलापन। और वाकई में ऐसे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें, इस तरह की बेतुकी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो अधिकारी जिन्हें अधिकारियों की। नीलांशु जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलांशु जी अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ, मेरा कहना ये है कि जी। जनप्रतिनिधि को चाहे छोटा हो या बड़ा, ये कहना उचित नहीं रहता है कि हमको एक गाँव से कम वोट मिले तो रोड नहीं बनती जी। वो रोड हमारे संज्ञान में है। जो सीओ और जो भी अधिकारी है उनको बोला गया है इस रोड को या तो सुदूर रोड में या जैसे भी निधि से कैसे भी बजट की व्यवस्था करके इस रोड को इस ईयर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हेलो हेलो, मेरी बात आ रही है आपके पास? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नीलांशु जी आवाज आ रही है आपको? नीलांशु चतुर्वेदी हमारे साथ विधायक है जो कांग्रेस के वो जुड़े थे। उनका ये कहना है कि इस साल तक सड़क का निर्माण हो जाएगा। हालांकि ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि इस साल सड़क का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जो दावे और जो आश्वासन नीलांशु चतुर्वेदी की तरफ से दिया गया है वो उस पर कितना खरा उतरते हैं ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा कि ग्रामीणों की इस समस्या का निराकरण हो पाता है नहीं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, मात्र 2 किलोमीटर लंबी। और इस 2 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए इन ग्रामीणों को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और ज्यादा लंबा अरसा हो गया है, जिसके लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिन जनपद सीईओ पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से कि वो दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हैं, दबाव में आकर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, हमें सरकार की योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इतने हौसले सरपंच और सचिव के बुलंद हैं कि वो एक अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं और अधिकारी उस पद पर बैठकर भी सरपंच की बातों में आकर क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं? और नरेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी स्वागत है आपका आदि टीवी पर। सर आवाज आ रही है आपको? नरेंद्र त्रिपाठी जी जी
सर सतना के बिरसिंहपुर तहसील के करौंदी गांव की हम बात कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 5 से मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला एकमात्र मार्ग, और इस मार्ग को बनवाने के लिए ग्रामीण लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। क्या कारण है कि अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं ये ग्रामीण? देखिए बहन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरपंचों को इतनी राशि उपलब्ध करा रखी है कि वो चाहे तो ये सामान्य छोटी छोटी सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें पंचायत की लापरवाही होगी, सरपंच की लापरवाही होगी। तो सबसे पहले तो ये सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा गाँव है जो मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो सरपंच, ये तो मामला तो सरपंच ही निपटा सकता है। सर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ नरेंद्र त्रिपाठी जी। जो बात आपने कही है कि सरपंच की लापरवाही, और ये बात एकदम सही है कि सरपंच की ही इस मामले में लापरवाही है। लेकिन सरपंच क्यों सड़क का निर्माण नहीं करवा रहा, ये मैं आपको बता देती हूँ। सरपंच का कहना है कि इस गांव से मुझे वोट नहीं मिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं करवाऊंगा। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ऐसे सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या अधिकारियों पर इतना दबाव सरपंच बना रहे हैं कि अधिकारी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं होती। चुनाव वोट मिलना ना मिलना ये तो उसके खुद के व्यवहार पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मेरा सीधा सा मानना है, सतना जिले में हमारी जिला पंचायत की जो सीओ साहब है रितु बाफना जी, बाकायदे आजकल इतनी जागरूकता तो है, घर घर में मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या 4-5 गाँव के जिम्मेदार व्यक्ति अगर जिला पंचायत सीओ से मुलाकात करें, माननीय कलेक्टर साहब को अपनी बात बताएं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी समस्या है। सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ नरेंद्र जी, कई बार सीओ साहब से मुलाकात हो चुकी है, शिकायत उन तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हाल ही में इन ग्रामीणों ने तहसीलदार से बात की, बिरसिंहपुर तहसीलदार जी से भी बात की, जनपद सीओ के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। मात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। एक तरफ पूरे देश में बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा सड़कों का जाल बिछाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है आपकी सरकार के राज में। देखिए, ये जाल बिछाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि जाल बिछाया गया है। लेकिन ग्रामीण अंचलों तक नई सुविधा पहुंच रही है ना नरेंद्र त्रिपाठी जी, ग्रामीण क्यों वंचित है इनसे? नहीं, अपवाद स्वरूप एक दो गांव अगर ऐसे हैं तो ये मैं मान सकता हूँ कि अपवाद स्वरूप ये ऐसा गांव पड़ गया जिसपे कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या वहाँ की पंचायत ने ध्यान नहीं दिया, और ये विषय अगर जब तक ऊपर गया तब तक मतलब इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये मैं मानता हूँ, इसको मैं ये मान सकता हूँ कहीं ना कहीं ढीला ढवाली का मामला है। लेकिन विगत आपने देखा होगा 4-6 महीने के बीच में ये जो कोरोना का संकट काल चला, इस कार्यकाल पे तो कहीं किसी प्रकार से कोई विकास की बात छोड़ के टोटल जो है तो कोरोना से लड़ता रहा पूरा जिले का। आज की डेट में भी सतना भयंकर कोरोना से पीड़ित है, लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये विषय भी महत्वपूर्ण है, जिस विषय को आपने उठाया है, जिस विषय को आप संज्ञान पे लाई है। मैं भी, चलिए, अगर आपने बताया, मैं बात करता हूँ सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से, आखिर वजह क्या है। अगर सरपंच नहीं ध्यान दे रहा तो अन्य विभाग है, दूसरे विभागों के मदद से वहाँ पे काम हो सकता है। आपको करनी चाहिए नरेंद्र त्रिपाठी जी। अगर कोरोना की आप बात करें तो देखिए, कोरोना अभी 5-6 महीने से आया है, लेकिन एक ग्रामीण लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस क्षेत्र की जनता को विकास कार्य की सौगात नहीं मिल पा रही है। क्यों सरपंच के हौसले इतने बुलंद है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, अधिकारियों पर दबाव बना रहा है, और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं तो आपको पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को, इस विषय को मेरे संज्ञान पे लाया है। और मैं चाहूंगा कि अगर उस पंचायत के अगर एक दो जिम्मेदार व्यक्ति अगर मुझे मेरे संपर्क कर लेंगे, मैं बीजेपी कार्यालय में मतलब दिन को दोपहर को 11 बजे से शाम तक रहता हूँ, तो वो संपर्क करके मुझे अपनी बात बता दे, कहाँ कहाँ उन्होंने आवेदन दिया, किन किन क्या क्या कार्रवाई के लिए उन्होंने लोगों से कहा है। मैं पूरी ताकत के साथ उनकी समस्या को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा और सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन अगर वो ग्रामीण आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उन तक पहुंचिए ना सर, आप उन तक पहुंचिए, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करिए। देखिए बहन जी, क्या होता है, मैं मानता हूँ आपकी बात तो मुझे उनको, लेकिन ये बात संज्ञान पे मेरे आज आ रही है, इसके पहले मेरे संज्ञान पे नहीं थी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ कलेक्टर साहब से, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या का सॉल्व होना भी उतना ही जरूरी है। समस्या बड़ी हो या छोटी, लेकिन गांव का जो आज व्यक्ति परेशान हो रहा है, सच में उस पर क्या बीत रही, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। लेकिन आज सतना जिले के अंदर रोडों का जाल फैल चुका है, जागरूक सरपंच भयंकर काम कर रहे हैं, गांव गांव में जो तो पंचायत भवन बन गई,
गांव गांव में स्कूलें बन गई, मतलब कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने मुद्दे को हाँ, उठाया है, नरेंद्र कहीं की बात त्रिपाठी सही जी है, मैं प्रयास बिल्कुल करता हूं। है। कई जगह ऐसी हैं जहां कई ग्राम पंचायतों ने एक मिसाल कायम की है, सरपंचों ने मिसाल कायम की है, लेकिन उसमें करोंदी गांव का नाम कहीं से नहीं आता है, ना ही उसमें इन सरपंच का नाम आता है जो वोट बैंक की राजनीति वहां पर कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि कम से कम आप इस समस्या का निराकरण करेंगे। मात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा, और इस सड़क पर निर्माण कार्य आपकी तरफ से करवाया जाएगा, आप कोई पहल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका नरेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही नीलांशु चतुर्वेदी विधायक जो थे उन्होंने भी आश्वासन दिया है, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते सड़क का निर्माण करवाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरपंच अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और सरपंच के हौसले इतने बुलंद हैं कि वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि बाकी जो जिम्मेदार है उन्होंने आश्वासन दिया है कि करोंदी गांव में जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये केवल आश्वासन मात्र बनकर ना रह जाए और इन ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिल सके और इनका जो लंबे समय से चलता आ रहा संघर्ष है वो अब खत्म हो जाए। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।